तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, जो मेरा पिछला वीडियो था और आज के वीडियो डिफरेंस क्या है। पहले क्या हो रहा था, ए जो है वो बी में टिके हो रहा था और बी जो था वो तुम्हारा रेडियोएक्टिव नहीं था, ठीक है। तो बी वापस टिके नहीं हो रहा था, बट अभी क्या होगा, ए जो है वो बी में टिके हो रहा है, ठीक। और जैसे ही बी फॉर्म होना स्टार्ट हुआ तो बी खुद जो है वो रेडियोएक्टिव है, तो बी भी क्या होगा, टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अपन वापस ग्राफ से ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लुक फॉर सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिखना बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट है नहीं, ठीक है। बेसिकली अपन बात करेंगे ए टू बी, बी टू सी, ठीक है। तो एट एनी टाइम यू कैन लुक फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए बी सी। तो मैंने यहाँ पे रेड वाला ए के लिए प्लॉट किया है, ठीक है। ब्लू वाला हो गया बी के लिए और ग्रीन वाला हो गया सी के लिए, और ऑरेंज वाला क्या है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो तीन फंक्शन आ रहा है इसको अपन अभी थोड़ा डिराइव करते हैं। तो पहले इसका जो डिराइवेशन वो देख लेते हैं थोड़ा मैथमेटिकल, हम फिर वापस हम लोग ग्राफ में आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारे पास ए जो है एट टी को जीरो की अगर बात करेंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास ए है एन नॉट, ठीक। और बी और सी फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली बी का कितना हो जाएगा, जीरो, और सी का भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक। सो एट टी को जीरो, ए इज़ एन नॉट, बी इज़ जीरो एंड सी इज़ जीरो, ठीक। तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे डी ए जो है वो डी के होना स्टार्ट हुआ। ए डी के होना स्टार्ट हुआ मतलब क्या, ए डी के होना स्टार्ट हुआ मतलब बी का फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, बी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, जैसे ही बी फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो बी फिर डी के होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी खुद क्या है, बी खुद रिडक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेन फोकस जो है वो बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियर के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि देखो ए तो अब बहुत सिंपल है, ए तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, ए अपने हिसाब से टिके हो रहा है, बट बी जो है, बी फॉर्म भी हो रहा है और साथ ही साथ डिके भी हो रहा है। तो अपना जो इंटरेस्ट है अभी इस वीडियो में, विल लुक फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ बी। अच्छा, अब सी क्या है, जब बी डिके हो रहा है, सी फॉर्म हो रहा है, तो वी आर एज्यूमिंग हियर दैट कि सी जो है वो तुम्हारा रेडियोएक्टिव नहीं है, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लाइक ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, फिर वो उतना ही लेंदी होता जाएगा, ठीक है। तभी अपन एज्यूम कर रहे हैं कि सी तुम्हारा रेडियोएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ तुमको समझना है क्या, कि यहाँ पे एट एनी टाइम टी अगर हम बात करेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए एंड बी एंड सी, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ना तो कहीं से बाहर से आ रहा है ना कहीं जा रहा है बाहर, ठीक है, तो इट विल बी कांस्टेंट। तो अपन ये लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू एन नॉट एट एनी टाइम। चाहे तुम जीरो बोल लो, चाहे कोई बीच का कोई टाइम ले लो, या तो टी इक्वल टू इन्फिनिट ले लो, इट हैज़ टू बी एन नॉट, ठीक। तो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एन ए डी टी प्लस डी एन बी डी टी प्लस डी एन सी डी टी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एन नॉट तुम्हारा कांस्टेंट है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन हो गया वो हो गया जीरो, ठीक। अच्छा, ना व्हाट इज डी एन ए डी टी, ये तुम्हारा अपन लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ये क्या होगा, लाइक माइनस लैम्डा एन ए, ठीक। अच्छा, डी एन बी डी टी क्या है, ये टोटल लाइक नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। ये कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, इसको अपन अभी देखेंगे आगे, तो इसको मैं एज इट इज रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डी एन सी डी टी। डी एन सी डी टी क्या होगा, जिस रेट से अगर मान लो ए नहीं था, सपोज तुम्हारे पास बी और सी है बस, ठीक है, तो जिस रेट से बी टी क्या होगा उस रेट से सी फॉर्म होगा। तो अपन बात करेंगे कि भाई एन सी डी टी, राइट, ठीक है, तो वो कितना होगा, डी एन सी डी टी होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, या रेट ऑफ डिके ऑफ बी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको मैंने लिख दिया, प्लस में लिखा है, क्योंकि सी जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सी हमेशा फॉर्म होगा। सी क्या है, सी एक स्टेबल चीज़ है, लाइक इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो वो समय के साथ डिके नहीं होगा, यानी इसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर हमेशा टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्लस लैम्डा बी एन बी लिखे हैं इक्वल टू जीरो, ठीक है। थोड़ा इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो अपने को क्या मिल गया, डी एन बी इक्वल टू लैम्डा ए एन ए माइनस लैम्डा बी एन बी, ठीक है। अच्छा, इसको अपन एक और तरीके से सिंपल लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, अपने को वही रिजल्ट मिलेगा कि भाई एट एनी टाइम जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है, नेट में क्यों बोल रहे, देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, नेट बोलने का मेरा पर्पस ये है कि बी जो है फॉर्म भी हो रहा है बिकॉज ए डीके हो रहा है, और बी जो है वो डीके भी हो रहा है क्योंकि सी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। मतलब क्या, ए डिसइंटीग्रेट हो रहा है तभी तो बी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और वापस बी खुद डिसइंटीग्रेट हो रहा है। मतलब समझो कि भाई हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 40 लीटर पानी अंदर आ रहा है, और मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 लीटर पानी बाहर जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितना हुआ, 40 अंदर आया यानी प्लस 40, 10 बाहर गए यानी माइनस 10, तो कितना आया 30। तो यही चीज़ अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वही रिलेशन हमको वापस मिल गया कि भाई डी एन बी डी टी
इज इक्वल टू लैम्डा ए एन ए माइनस लैम्डा बी एन बी। अब क्या कर रहे हैं, एन ए को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था एन ए को कोई मतलब नहीं है आगे क्या हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एन ए अपने हिसाब से डिके होता जाएगा, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो एन ए को मैंने रिप्लेस कर दिया भाई एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा ए टी, जैसे अपन इससे पहले वाले वीडियो में किए हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, थोड़ा ये मैथमेटिकल होने वाला है, ठीक है। तो इफ़ यू रीअरेंज इट विल गेट, ये जो तुमने लिखा हुआ है डी एन बी प्लस लैम्डा बी एन बी डी टी इक्वल टू लैम्डा ए एन नॉट ई टू माइनस लैम्डा ए टी, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ई टू द पावर लैम्डा बी टी मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी क्यों कर रहे हैं, कैसे हमको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जैसे मैंने पहले बोला था, तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ही हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या किया, नाउ मल्टीप्लाई ई टू पावर लैम्डा बी टी। तो उसका मेरा पर्पस ये है कि एक दो स्टेप के बाद थोड़ा सा उसको तुम घर में वर्कआउट करना, ठीक है, थोड़ा देखना उसमें क्या हो रहा है। सो यू विल गेट डी ऑफ लाइक टोटल जो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा बेसिकली एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, सपोज तुमने, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होता है, पहले तुमको एफ ऑफ एक्स को कॉन्स्टेंट लेना है और जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, फिर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है और जी ऑफ एक्स को कॉन्स्टेंट लेना है, ठीक। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो अपन यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अपन डिफरेंशिएट से बेसिकली उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन अभी इंटीग्रेट के यहाँ पे, सो व्हेन यू इंटीग्रेट यू विल गेट, फाइनली हमको क्या मिला, एन वी ई टू पावर लैम्डा बी टी इक्वल जो भी है वो सब लिखा हुआ है प्लस सी। अच्छा, अब सी क्या है, ऑब्वियसली इफ यू इंटीग्रेट यू हैव टू ऐड एनी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो हाउ टू फाइंड आउट दैट कांस्टेंट, तो अपने मालूम है कि भाई जब भी तुमको इंटीग्रेशन में कोई सी निकालना होता है तो क्या करते हो, इनिशियल कंडीशन बोलता है कुछ या फाइनल कंडीशन, कुछ भी एक टाइम दिया होता है कि वहाँ पे ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक। तो वो जो टाइम है वो क्या है, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो है। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई टी इक्वल टू जीरो में एन बी कितना है, जीरो है, क्योंकि एन बी स्टार्टिंग में था ही नहीं। अब ये डिपेंड करेगा, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है एन बी होगा, तो उसमें अपने को ध्यान देना पड़ेगा, सी को उसके अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा। उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये एक पर्टिकुलर केस है जब एन ए स्टार्टिंग में एन नॉट है और एन बी तुम्हारा जीरो है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस। प्लस यहाँ पे अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि लैम्डा ए और लैम्डा बी अलग अलग है यहाँ तक, ठीक है। अभी अपन लोग यहाँ तक अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि लैम्डा ए और लैम्डा बी अलग अलग, यानी जो दो का तरीके कांस्टेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अपन सी निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया भाई, चलो ठीक है सी निकालना है, तो टाइम इक्वल टू जीरो में एन बी कितना था, जीरो था, तो इफ़ यू वर्क इट आउट, ठीक है, तो अपने को सी मिल जाएगा। एंड वापस जब उसको पुट करोगे यहाँ पे इस वाले, ठीक है, यहाँ पे सी पुट करोगे तो तुमको फिर एन बी मिल जाएगा, ठीक है। तो एन बी का जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है जो बड़े से बॉक्स में है, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर एन बी एज ए फंक्शन ऑफ क्या, टाइम, ठीक है। सो एन बी में क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है एन नॉट जो तुम्हारा स्टार्टिंग में ए का था, लैम्डा ए अपॉन, ठीक है, लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी। ऑब्वियसली इस केस में मैं जो एग्जांपल लूँगा ग्राफ में, वहाँ पे मैं लैम्डा ए बड़ा लूँगा, लैम्डा ए इज ग्रेटर देन लैम्डा बी, ठीक, इन टू ई टू पावर माइनस लैम्डा बी टी माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा ए टी, ठीक है। ये तो हो गया एन बी। ऑब्वियसली एन बी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, एन बी क्या एक नंबर है, ठीक है। देखो डी एन बी डी टी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एन बी क्या एक नंबर है ना, नंबर कभी अपन लोग नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब लैम्डा ए और लैम्डा बी अलग अलग हैं। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज क्या होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे तुमको ऐसा कोई सिनेरियो गेस करो, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा ए और लैम्डा बी बराबर है, तब क्या तुम यहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करोगे या नहीं करोगे। तुम बोलोगे हाँ यार यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, लैम्डा ए लैम्डा बी बराबर हो गया, तो ये थोड़ा बड़ा अजीब हो गया, लैम्डा भी तुम्हारा इन्फाइनाइट आ जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अपन ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे जब तुमको क्वेश्चन में लैम्डा भी सेम दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तो ये जो मैं एरो मार्क दिया हूँ इधर राइट साइड वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ तक सब सही है, ये नहीं कि ये गलत है या इसमें कुछ अपन लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लैम्डा ए, लेट्स एज्यूम लैम्डा ए इक्वल लैम्डा बी इक्वल लैम्डा, अपन मान के चलो भाई हमारे पास ए और बी दोनों का, ठीक है, जो डीके कांस्टेंट है वो सेम हो गया लैम्डा, ठीक है। तो वहाँ तक अपन यहाँ तक कर चुके थे। तो मैंने यहाँ पे इस स्टेप में मैंने क्या कर दिया, लैम्डा बी लैम्डा ए को रिप्लेस किया लैम्डा से, तो क्या हो गया, ऊपर हो गया जीरो, ठीक है, तो वो हट गया, ठीक है। तो ई टू बार जो तुम्हारा जीरो टी हो गया वन, ठीक है। अब जब तुम इसको वापस इंटीग्रेट करोगे तो थोड़ा सा तुमको फॉर्मूला अलग मिलेगा, ठीक है। तो एन बी ई टू बार लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा एन नॉट टी, इसको तुम वापस घर में देखना इसको कैसे आ रहा है कैसे, ठीक है। सो विल फाइनली गेट दैट एन बी इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी, ठीक है। ये तो हो गया तब जब तुम्हारा, ठीक है, दोनों का जो लैम्डा ए लैम्डा बी हो गया सेम, तब अपन इसको ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन वापस आते हैं ग्राफ में, ठीक है। ये जो भी मैंने समझाया था
इसको अपन लोग ग्राफ से स्टडी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे चलो ग्राफ देख ही लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है, जो तुम्हारा पहला फंक्शन है एफ ऑफ टी का, वो मैंने लिया हुआ है 100 e टू पावर माइनस 0.04t। तो यहाँ पे एन नॉट कितना हो गया 100, लैम्डा ए जो मैंने बोला था, लैम्डा ए मैंने बोला था 0.04 यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। जो दूसरा फंक्शन है जी ऑफ टी जो है, जी ऑफ टी क्या है, वही तुम्हारा फॉर्मूला में पुट किया हुआ है, ठीक है। लाइक 100 यानी इनिशियल नंबर ऑफ, ठीक है, जो तुम्हारा ए था यानी एन नॉट, ठीक है। लैम्डा ए मैंने लिया है 0.04, लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी यानी 0.04 माइनस 0, ठीक है, 0.2। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं शिफ्ट करूँगा इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ई टू पावर माइनस लैम्डा बी टी माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा ए टी, ठीक है। अच्छा, और जो थर्ड फंक्शन है, जो अगर बात करेंगे सी का, ठीक है, तो सी के लिए देखो तुमको ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, एच ऑफ टी कहाँ से आ रहा है, इसके लिए तुम बोलोगे यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं, बहुत ही सिंपल है। तुमको मालूम है स्टार्टिंग में था 100, ठीक है, तुमको मालूम है एफ ऑफ टी कितना है, तुमको मालूम है जी ऑफ टी कितना है, तो सिंपल है, एच ऑफ टी क्या होगा 100 माइनस एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा फोकस खाली इन 3 ग्राफ में है, तो मैं बारी बारी देखता हूँ, ठीक है। तो रेड वन क्या हो गया, रेड वन हो गया तुम्हारा फॉर ए, यानी जो ए जो है हमेशा टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं बी का। बी का थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है। बी देखो क्या हो रहा है, बी का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है, पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 34.657 तक बढ़ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कितना पहुँचा है, मैक्सिमम पहुँचा 50, ठीक है। उसके बाद क्या होना, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा है वो भी देखेंगे उस चीज़ को। अब बात करते हैं सी का। तो सी का देखो, सी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, ठीक है, सी कभी घट नहीं रहा है। एट इन द एंड इट इज़ अप्रोचिंग, लाइक अगर बात करेंगे इन्फिनिट, यानी आफ्टर सफिशिएंट टाइम इट इज अप्रोच टूवर्ड्स 100, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये 3 जो ग्राफ है, ठीक है, ये बेसिकली अपन एक ही ग्राफ में देख रहे हैं ए, बी और सी कैसे वेरी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को अपन लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया था, ब्लू वाला जो था वो बी का था। तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो सेकंड वाला जो ग्राफ है तुम्हारा मेन ग्राफ है, ठीक है, जो पहला वाला ग्राफ है वो तो ए का है, एक कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही जो थर्ड वाला है वो सी का है, सी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा फोकस है बी वाला में, यानी जो ब्लू वाला है। तो ब्लू वाला क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बाद में एट टी नॉट, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो रहा है, घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा, डी एन बी डी टी की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर एन बी वर्सेस टी के ग्राफ में अगर मैं बात करूँगा स्लोप का, तो मुझे क्या देगा, डी एन बी डी टी। तो देखो, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ तो θ1 क्या आ रहा है, एक्यूट आ रहा है, यानी उसका जो डी एन बी डी टी क्या है, पॉजिटिव है, यानी तब उसका जो इंक्रीज हो रहा है रेट, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं अगर डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो स्लोप आ रहा है, जैसे ये θ2 जो है वो तुम्हारा क्या आ रहा है, वो θ2 नेगेटिव आ रहा है, यानी इन दैट रीजन, लाइक आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम टी नॉट क्या हो रहा है, डी एन बी डी टी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे पहले, ठीक है, तो पहले फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा है, टी नॉट से पहले की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है और रेट ऑफ डीके कम है कंपेरेटिवली, और उस टी नॉट की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कम है, रेट ऑफ डीके ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो मैथमेटिकली अगर तुम पूछो कि भाई वो कौन सा टाइम है, ठीक है, कि बी जो मैक्सिमम, जैसे मान लो अपन लोग यहाँ पे जो की थी इसके पहले वाले में ग्राफ में बताया था मैंने, उसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है। अगेन थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन लोग। कोई फंक्शन है, अपन मैक्सिमम में कैसे निकालते हैं, अपन डिफरेंशिएट करते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, डबल करोगे तो नेगेटिव आएगा। बट यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं, डबल वाला नहीं कर रहा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सो अपना एन बी का फंक्शन तुमको मालूम है, ये वाला जो मैंने लिखा था, एन नॉट लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी ई टू पावर माइनस लैम्डा बी टी माइनस ई टू माइनस लैम्डा टी, ठीक। तो अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अगेन तुम इसको थोड़ा सा खुद करना है इसको, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इन द एंड यू विल गेट, ये जो टाइम है ना टी नॉट, जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्किंग है, मैथमेटिकल है, तुमको कुछ नहीं डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं है, तो तुमको मिल जाएगा टी नॉट। तो टी नॉट कितना आ रहा है, 1 बाई लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी लॉग लैम्डा ए बाई लैम्डा बी टू द बेस ई, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 3 रीजन का, जिसमें मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस है इस पॉइंट में ना, ये जो तुम्हारा टी नॉट है,
टी नॉट से पहले की अगर बात करेंगे तो मैंने बोला था वहाँ पे क्या होगा, लैम्डा एन ए विल बी ग्रेटर देन लैम्डा बी एन बी, ठीक। उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, लैम्डा एन ए विल बी इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, और वो कब होगा, एच सी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी एल एन लैम्डा ए बाई लैम्डा बी, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, लैम्डा एन ए विल बी लेस देन लैम्डा एन बी एन बी, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, ए बी और सी कितना कितना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सो एट टी इक्वल टू टी नॉट एन ए कितना हो रहा है, एन ए का तो सिंपल है, देखो एन ए इंडिपेंडेंट है, उसका कोई टेंशन नहीं है, एन ए हो गया तुम्हारा एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा ए टी ए, ठीक। अच्छा, एन बी क्या होगा, एन बी तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे पुट कर देंगे, जो तुम्हारा इससे पहले वाला जो था, ठीक है, तुम बोलोगे हाँ हमको टी मिल गया, टी को यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो वो ना करके अपन क्या करेंगे, देखो हमको मालूम है कि भाई ये जो टाइम है तुम्हारा जब मैक्सिमम हो रहा है, तो हमको मालूम है कि लैम्डा एन ए इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, तो क्यों ना हम लैम्डा बी और एन ए का वैल्यू पुट करके एन बी डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एन बी कितना आ जाएगा, एन बी आ जाएगा लैम्डा ए एन ए अपॉन लैम्डा बी, ठीक। अब सी के लिए अलग से तुमको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, एन सी कितना आ जाएगा एट एनी टाइम, या अगर बात करें इस पर्टिकुलर टाइम का, एन ए निकाल चुके हैं, एन बी निकाल चुके हैं, तो एन सी आ जाएगा, एन सी कितना आ जाएगा, एन नॉट माइनस एन ए माइनस एन बी, सिंपल है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए समय के साथ घट रहा है, बी एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और सी हमेशा से बढ़ ही रहा था, क्योंकि सी जो है वो फॉर्म हो रहा है बस, ठीक है। अच्छा, अगर तुमको लग रहा है ये थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया या बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गया, तो इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 3 कंटेनर है, ठीक है, ए बी और सी। तो बिफोर दैट टाइम टी नॉट, ठीक है, वो जो मैं बोला था कि मैक्सिमम टाइम से पहले की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ए से ए पर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूँ, सपोज ए से 80 लीटर पानी बी में गया, ठीक है, और उसी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, बी से 30 जो है वो सी में जा रहा है, ठीक है। तो पहले था एक्स, ठीक है, पहले था एक्स, तो कितना हो जाएगा, देखो 80 अंदर गया, 30 बाहर गया, तो वो एक्स बढ़ के कितना हो गया, एक्स प्लस 50 हो गया, यानी एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको मालूम चलेगा कि नंबर ऑफ जो लीटर से पानी है वो बी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं टी नॉट का। टी नॉट में क्या होगा, जिस रेट से पानी ए से बी में जा रहा है उसी रेट से पानी बी से सी में जा रहा है। यानी अगर मान लो मैं बात करूँगा 1 सेकंड का, तो 50 ए से बी में आ रहा है, 50 बी से सी में जा रहा है, यानी वाई था पहले, अब वाई रहेगा, तो ये वाई जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी है, ठीक। एंड आफ्टर दैट टाइम क्या होगा, आप बेसिकली क्या हो रहा है, 80 से 50 हुआ, 50 से 20 हुआ, इधर अगर बात करेंगे तो 30 से 50 और 50 से 70 हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। तो आफ्टर टी नॉट क्या होगा, ये हो गया 20, यानी 20 अंदर जा रहा है टैंक के, और उसी टैंक से उसी 1 सेकंड में 70 बाहर जा रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि 20 अंदर गया तो +20, लेकिन 70 बाहर भी तो जा रहा है, हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी +20 माइनस 70 कितना हो गया, -50। यानी अगर उस पर्टिकुलर टाइम में, या आफ्टर टी नॉट कोई भी टाइम है मान लो, ठीक है, तो अगर जेड था तो कितना हो गया, वो Z-50 हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको कंपेयर कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। अब वापस उस ग्राफ में आते हैं, ठीक है। तो अभी तुमको समझ में आ गया हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रेड वाला हो गया तुम्हारा ए का, जो क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट ही रहा है, एन नॉट यहाँ पे कितना है, 100 है, ठीक है, और लैम्डा ए कितना हो गया, 0.04, ठीक। अगर बात करेंगे बी का, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वही जो फॉर्मूला अपन पुट कर रहे हैं, और सी का तुम्हारा बहुत ही सिंपल है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे, अच्छा ये जो चीज़ है ये क्या है मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है समझने के लिए। तो मैंने जैसे बोला था मेरे को इस चीज़ का मैक्सिमा निकालना है, ठीक है, जी ऑफ टी का। तो ये जो है के टी जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ बेसिकली डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये कभी ना कभी जीरो हो रहा होगा, तो इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मुझको जूम इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेरा मेन पॉइंट है, ठीक है, वो कब हो रहा है, 34.657। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के ऑफ टी जीरो हो रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे के ऑफ टी जीरो हो रहा है तो उस टाइम में पक्का जी ऑफ टी क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, सपोज एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, तो मुझे वो लाइन मिल जाएगा, जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है, वो लाइन है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को जब प्लॉट किया मैंने, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 34.657 में क्या हो रहा है, के टी जीरो हो रहा है, ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और उसी टाइम में अगर देखोगे, उसी टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है, उसी टाइम में जो तुम्हारा ब्लू वाला है वो अपने मैक्सिमम में जा रहा है, ठीक है, कितना है उस समय, वो 50 में है, ठीक है।
तो एक ही टाइम है, देखो ऑब्वियसली ये 34.657 वो टाइम है जब कि T0 हो रहा है और जब तुम्हारा जो ब्लू वाला है वो तुम्हारा मैक्सिमम में जा रहा है, ठीक है। तो होता है ये मैक्सिमम में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक KT को हटाता हूँ, इसका काम नहीं है, ठीक है। अभी मैं तीनों को एक साथ प्लॉट करता हूँ, देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, अगर मैं बात करूँगा, एक सेकेंड हो, ठीक है। सो f(t), g(t), h(t), मैं तीनों को चेक किया, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे इस टाइम में क्या हो रहा है, ये अपना मेन टाइम है ना, ठीक है। इस टाइम में क्या हो रहा है देखो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम में देखो क्या हो रहा है 34.657 में, ठीक है। तो जो रेड वाला है वो 25 है, ठीक है। जो ब्लू वाला है वो 50 है और जो ग्रीन वाला 25 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था पहले ही कि एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम द सम विल बी कितना होगा, 100, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस पर्टिकुलर टाइम है, तुम एस को कहीं भी ट्रैक कर लो। जैसे मान लो अगर थोड़ा सा मैं इसको और, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रूलर लगा रखा है, ठीक है। तो इस टाइम में क्या हो रहा है देखो, ठीक है। इस टाइम में जो ब्लैक जो अपन ड्रॉ किए हुए हैं टाइम इक्वल टू 34.657, ठीक है। तो इस टाइम में रेड कहाँ पे है, रेड तुम्हारा, ठीक है, 25 में है, यानी ए जो है वो 25 है, ठीक है। और ग्रीन वाला इनफैक्ट 25 यानी सी भी 25 है और बी कितना है 50 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ऐसे मान लो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम कोई भी टाइम ले लो, सपोज मैं ये कोई रैंडम से टाइम ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिया 25, ठीक है। 25 सेकंड में क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। सो 25 सेकंड में अगर तुम इन तीनों पॉइंट को, ये जो तुम्हारा वाई आ रहा है लाइक 47.73, 36.788, ठीक है, 15.482, इफ़ यू ऐड ऑल दिस यू शुड गेट 100 होना भी चाहिए, नहीं होता तो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो यही था ग्राफ के केस में अपन लोग कैसे इसको खुद से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू जो बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस वही है, ग्राफ से मेरा समझाने का पर्पस वही है, ठीक है, कि ग्राफ से उन्होंने अपन ज़्यादा चीज़ को उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।